करके देख लो, पूरी दुनिया में जिन जिन मुल्कों से इस्लाम को खत्म किया गया, जिन जिन मुल्कों से इस्लाम के कवानीन को खत्म किया गया, सबसे पहले वहां से मदरसे हटाए गए हैं, सबसे पहले वहां से उलमा को मिटाया गया है। तो आजम खान नूरी को कहने का जो है, कहने की इजाजत दे दी जाए, अगर मुल्क हिंदुस्तान में कयामत तक के लिए तुम्हें इस्लाम का परचम लहराना है तो बेदर पे अल्लाह के रसूल का घर यानी मदरसों को वजूद में लाना होगा। जितने मदरसे होंगे उतना इस्लाम तरोताजा। मसलके आला हजरत पैगामे ताजुस सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तारीख का जायजा लें, जब पूरी दुनिया का आप रिसर्च कर लें, हर दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क के जितने भी शासन पर शासन वाले होते हैं, जो भी वहाँ के सत्ता होती है, जो भी वहाँ का मसला होता है, वहाँ की हुकूमत होती है, हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि हमारे मुल्क में कोई भूखा न मरे। बोलो, कोशिश होती है कि नहीं होती है? अरे आप मुंडी हिला रहे हो, जबान हिलाने में कौन सी तकलीफ हो रही होती है कि नहीं होती है? लेकिन आप बहुत गौर से मेरे जुमलों को सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अकबर साहब पटपरगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी निगाहें देख रही हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के वो अजीम शोरा जिनकी दुनिया, जिनके तरन्नुम खेजी की दीवानी होती नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शायर आज़म मुल्क हिंदुस्तान मद्दाह खैरुल नाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अनवार साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बादशाह तरन्नुम शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला, ये जुमला अहबाब अहले सुन्नत तशरीफ ला चुके हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जगह इधर उधर न तलाश कर मेरे पहलू में बैठे इंशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह, ये हमारे अहबाब आ चुके हैं। अब मैं मुझे मूड में लाने की कोशिश करें तो मैं आपको मूड में लेकर के आऊं। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? अच्छा बताएं, बदला में कितने लोग तकरीर जलसे में थे? हाथ उठाकर बताएं, बदला में जितने लोग जलसे में थे। सुभान अल्लाह। अब जरा दोनों हाथों को उठाकर सीने की ताकत का इस्तेमाल करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से बोलो ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। कारी सुन्नत की दुआएं चाहता हूँ। हर मुल्क की हुकूमत ये सोचती है कि मेरे मुल्क में कोई इंसान भूखा न मरे, और उनकी कोशिशें इस हद तक होती हैं, जैसे आप अंदाजा लगा लें, आपके मुल्क हिंदुस्तान में कोटा का सिस्टम बना दिया गया ताकि गरीबों तक आसानी से अनाज पहुंचाया जा सके। जब अनाज गरीबों के घर तक पहुंचेगा कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा। लेकिन तारीख शाहिद है, ये उलमा अहले सुन्नत गवाह हैं, कसम खुदा की मुसलमानों, फिर भी इतने इंतजामात के बाद, इतने इंतजामात के बावजूद आज भी हमें जब पेपर पढ़ते हैं, जब न्यूज देखते हैं, तो हमें बड़े अफसोस के साथ एक खबर सुनने को मिलती है कि आसाम में किसी ने भूख की शिद्दत न बर्दाश्त कर पाने की वजह से अपने आप को मौत के घाट उतार दिया, आत्महत्या कर लिया, किसी ने फांसी लगा लिया, कोई तालाब में कूद करके अपने आप को डुबा दिया, कोई माँ अपने बच्चों को लेकर के जाकर के नहर और नालों में डुबो कर मार दी, फिर खुद जान दे दिया है। ये हालत होती है। लेकिन ये कौम मुस्लिम के जवानों में तुमसे बताना ये चाहता हूँ, पूरी दुनिया, हर मुल्क की हुकूमत एक सिस्टम बनाकर रखती है कि किसी भी तरीके से कोई मेरे मुल्क में भूखा न सोने पाए, कोई मेरे मुल्क में भूखा न रहने पाए, कोई मेरे मुल्क में भूखों से मरने न पाए। लेकिन फिर भी उसका मामला यह होता है कि लोग कहीं न कहीं मरते नजर आ रहे हैं, लोग कहीं न कहीं खुदकुशी करते नजर आ रहे हैं। मगर कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी के घर मदरसों पर कि जिनका न कोई बिजनेस है, जिनका न कोई प्रॉपर्टी है, जिनकी न कोई आमदनी है, बस सिर्फ अगर जरिया है तो उम्मत मुस्लिमा का ये भोला जवान है जिसकी मुठिया भर चावल की खैरात से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे वो फल फूल रहे हैं। किसी भी मदरसे से आज तक कोई खबर न निकली कि कहीं किसी तालिबे इल्म का भूखों से इंतकाल पड़ गया हो, या किसी मदरसे में किसी बच्चे ने भूख के मारे अपने आप को खुदकुशी कर लिया हो। ये मेरे मुस्तफा की करम है, ये मदीने वाले की अता है, और ये तुम सबकी मोहब्बतें हैं। अब जरा अंदाजा लगाओ, जब तेरे मुठिया भर चावल से इस्लाम को ये वजूद मिल सकता है, तो जिस दिन तूने खुद को मैदान इस्लाम
मसलक आला हजरत पैगामे ताजुस्सरिया नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह आपकी निगाहें देख रही हैं मिंबर शरीफ पर। बस ये समझ लीजिए जैसे आप तवाजा खाए जाते हो ना बारात रात में, तो आपको ये वहाँ ख्वाहिश होती है कि भी स्टार्टर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ख्वाहिश होती है कि नहीं। तो स्टार्ट करने के लिए मुर्गी फ्राई स्टार्टर के नाम पर दिया जाता है। इस जलसे में बतौर स्टार्टर में पेश किया गया हूँ। अब बस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक के बाद दीगरे इंशाल्लाह आप देख रहे हैं। नतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद जुल्फिकार खान साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया कादरिया खलीलुम रिसिया बाजार तशरीफ ला चुके हैं। मैं इन उलमाए किराम की मोहब्बतों के साहिबान में बस 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी से बोलो ना या हबीब अल्लाह। आजम खान नूरी हज जलसे में ये पैगाम देता है, नस्लें बचा के मरना, नस्लों का मुस्तकबिल संवार के मरना। मैं उनसे गुफ्तगू नहीं कर रहा जो 50 के पार हैं, क्योंकि वो अपनी जी लिए जो उनको जीना था। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ 18 साल से लेकर के 30 साल के जवान से के जवानों, तुम्हें अपने नस्लों का मुस्तकबिल बचाना है, तुम्हें अपने नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन करना है। तो कैसे तुम अपने नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन करोगे, कैसे तुम अपने नस्लों के मुस्तकबिल को बचाओगे, कैसे बचाओगे? मदरसों से रिश्ता तोड़ोगे कभी नहीं बचा पाओगे, आलिमों के कंधे से कंधा मिलाना भूल जाओगे कभी नहीं बचा पाओगे। इसलिए कि तारीख गवाह है कि मजहब इस्लाम का इंकलाब दुनिया के किसी भी कोने में जब भी बपा किया गया है, इन उलमा अहले सुन्नत की मेहनत शाक़ा की बुनियाद पर बपा किया गया है। जब भी मजहब इस्लाम ने अपना एक नया रंग दिखाया है, इन उलमा अहले सुन्नत के मोहब्बतों और मेहनतों से इस्लाम ने रंग दिखाया है। इन मदारिसों को कमजोर न समझो कि यहाँ सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ सिर्फ आलिम बनाया जाता है, यहाँ से क्या होगा। जो काम होना है तो यूनिवर्सिटी से होना है, जो काम होना है वो जो है दुनिया के तमाम बड़े से बड़े कॉलेजों से होना है। ये आप अपने जहन से गलत फहमी निकाल दीजिए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं मदरसों का करम है, इन्हीं मदरसों की अता है, इन्हीं मदरसों की मेहनत है कि अल्लाह ने हम जैसे फकीरों की झोलियों में कभी ताजुस्सरिया डाला है तो कभी अख्तर रजा जैसा मुजाहिद डाला है। तकबीर, बुलंद आवाज से जिंदा दिली का मुजाहरा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से बोले या नबी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप तो एक नतीब देख रहे हैं, बस आप चंद लम्हे बैठे दो दो नतीब देखेंगे। हाँ, एक नतीब नौजवान है, एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम का बूढ़ा जरूर है मगर शेर है। हो रही है क्या बात, आप इनसे भी इंशाअल्लाह मुलाहिजा फरमाएंगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान। पीछे वाले बड़ी कंजूसी कर रहे हो, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, नस्लें बचाना है। नस्लें कैसे बचाओगे? कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख मांग के बचाओगे? कैसे बचाओगे? मोटरसाइकिल और चौपहिया मांग कर बचाओगे? 15 तरीके का स्टार्टर मांग कर बचाओगे? नस्लें कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे? हड्डी खोरी से नस्लें बचाई जा सकती हैं। ये मुगालते में न रहना कि जितनी बड़ी हंडी चूल्हे भी उतने गोश्त की उतने बड़ा मुसलमान। तूने इस्लाम का डायरेक्शन गलत मोड़ दिया, तूने इस्लाम का चेहरा जमाने के सामने गलत पेश कर दिया, तूने इस्लाम का गलत जो है रुख जो है दुनिया के सामने पेश किया है। यही वजह था कहीं मेरे नाना की उम्मत शराबी न हो जाए, कहीं मेरे नाना की उम्मत जुआरी न हो जाए, कहीं मेरे नाना की उम्मत जो है जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने पर नामादा हो जाए। लेकिन अपने भांजों भतीजों को कटवा करके दीन इस्लाम को
पहुंचाकर गुलदस्ते की तरह हम गरीबों, फकीरों, मजबूरों, मजलूमों के झोपड़ी तक पहुंचाया है। फिर हम उसे पा गए तो उसे पामाल करने पर उतर आए। एक कौम मुस्लिम के जिया लो, आजम खान नूरी का एक जुमला लेकर के जाओ, याद रखना दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना था जो इस्लाम की अजमत की तरफ अंगुश नुमाई करके और इसके दामन को दागदार करने की नापाक सही करे। इसकी अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरे बेटों ने चलाया है, इसकी अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी औलादों ने मारा है, इसके दामन को दागदार सबसे पहले तेरी नस्लों ने किया है। तूने अपने नस्लों के हाथों में कटोरा थमाया है, तूने अपने बेटों के हाथों में ताश के पत्ते दिए हैं, तूने अपने औलादों के हाथों में चिलम चिप्पड़ दिया है, तब तेरे बेटे मजहब इस्लाम से दूर हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया तुझे आतंकवाद का खिताब दे रही है, यही वजह है कि जमाना तुझे दहशतगर्द का खिताब दे रहा है, यही वजह है कि दुनिया तुझे अमन का बागी करार दे रही है। एक कौम मुस्लिम के जवानों, जमाने ने रिसर्च करके तेरी इज्जत और तेरी अजमत को भांप लिया है। दुनिया खूब अच्छी तरह से जान गई है कि इनका रिश्ता कुरान से न रह गया, इनका रिश्ता दीन से नहीं रह गया, इनका ताल्लुक हुजूर से नहीं रह गया, इनका रिश्ता हुसैन से नहीं रह गया। ये सिर्फ जबानी तीर चलाने वाले हैं, इनके दावे दम नहीं, इनके दावे के सारे खोखले हैं। यही वजह है कि जमाने ने तुझे आतंकवाद कह दिया, यही वजह है कि दुनिया ने तुझे दहशतगर्द कह दिया। हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आ जाओ मुस्तफा जान रहमत के जलवों के साये में, आ जाओ गुंबदे खजरा के साये में, झुका लो अपने सर को और कहो या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा ईमान है कि जिस इंकलाब का सदियों से इंतजार कर रहे हो, वाह, वो इंकलाब तेरे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। बेशक। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जिस कौम के जवानों को रात रात भर सजदे में होना था, उस कौम का 18 से 20 और 30 साल का जवान क्या कर रहा है? 3 बजे रात तक पबजी और फ्री फायर खेलते हैं तेरे बेटे, 2:30 बजे रात तक इंस्टा और फेसबुक पर रील देख करके अपने वक्त को जाया करते हैं तेरी औलादें। कुरान तो मेरे घर में है मगर जीनत है ताक की। कुरान को हम तब उतारते हैं जब घर में चोरी हो जाए तो कसम खिलाने की जब नौबत आती है। ये हाल है, ये माहौल है तेरा, फिर भी नारा लगाते हो मैं हुसैनी हूँ, फिर भी नारा लगाते हो मैं हुसैनी हूँ। हजरत एक वाकया में जी 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 जी, बिल्कुल एकदम सच्चा वाकया। हाँ, जहेज के नाम पर तो जुल्म का वो तांडव मेरी कौम कर रही है। कसम खुदा की, भाई भाई के गले पे रेती रख के रेत रहा है गला। अब तो हम मुसलमान हैं मौलाना साहब, हमसे बड़ा मुसलमान कौन पैदा हुआ? हमसे बड़ा हुजूर का दामन पकड़ने वाला कौन है? मगर तेरे दावे जब देखे जाते हैं, उस पर तहकीक होती है ना, तेरे दावों में जर्रा बराबर कोई दम नजर नहीं आता। कौन सा जुल्म नहीं कर रहे हो तुम अपने जो है माशरे के गुलामों पर, अपने माशरे के भाइयों पर, कौन सा तांडव नहीं कर रहे हो तुम? जरा हमें बताओ। अल्लाह के इज्जत की कसम मुसलमानों, जब तेरे करतूत निगाहों के सामने आते हैं, इन उलमा अहले सुन्नत का दिल दहल जाता है कि क्या होगा तेरा, कैसे बचाया जाए तुझे, कैसे तेरी तबाही को रोका जाए, कैसे तेरी औलादों के मुस्तकबिल को रोका जाए। लेकिन तुम कटोरा लेकर भीख मांगने पर जुटे हुए हो, दे दो इसमें अपाची डाल दो, इसमें बुलेट डाल दो, इसमें साइन डाल दो, इसमें फलाना डाल दो, इसमें ठिकाना डाल दो, और उम्मत कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, कुछ खबर नहीं है, कोई खबर और फिक्र नहीं है तुम्हें। हम तो ये तक नहीं देखते कि जिसकी बेटी है उसके पास कितनी दौलत है कि नहीं है, कहां से लाएगा, कैसे देगा, कैसे पूरा करेगा, हमें इस पर फिक्र नहीं होती है। हमें क्या क्या चाहिए, अपने डिमांड की लिस्ट जरूर हम उसके घर पहुंचवा दिया करते हैं। एक आदमी था मुझे मिला जिसकी बीनाई जा चुकी थी, बीनाई, आंखों में रोशनी नहीं है, मगर मजबूरियां उसे इस कदर मजबूरियों ने, जो हालात ने मजबूर किया कि रोड के किनारे, कितनी सख्त धूप आज के 15-20 दिन पहले हो रही थी, इसी सख्त धूप में रोड के किनारे टोकरे में रख करके गोमती पान सिगरेट बेच रहा था, एक बॉक्स में ठंडा पानी की पाउच रख करके बेच रहा था। हम जब उनके पास पहुंचे, कुछ सामान हम लोगों ने लिया, लेने के बाद जब हमें पता चला कि ये तो नाबीना है, जब नाबीना होने की खबर हमें मिली तो हमने
उनसे कुछ तबसरा करना शुरू किया, कुछ उनकी जिंदगी के बारे में जानना शुरू किया कि एक बात बताएं चचा, आप इस उम्र में, इस बुढ़ापे के आलम में आंखों में रोशनी नहीं है, मगर फिर भी आप इस मेहनत में लगे हुए हैं, वजह क्या है? क्या तुम्हारी औलादें नहीं है? क्या अल्लाह ने तुम्हें बेटों की नेमत से नहीं नवाजा? कसम खुदा की इतना जुमला कहना था ना कि उस नाबीना बूढ़े के आंखों से आंसुओं के सैलाब उमड़ पड़े, चीख मार कर रो पड़ा, हजरत मेरे सूखे हुए जख्म को कुरेद कर हरा न करे, वरना मुझे चुप करने वाला यहाँ कोई अभी न मिलेगा, इसलिए कि मैं अपने कमजोर सीने पर बहुत बड़े बोझ गमों के चट्टान रख करके फिर रहा हूँ। हमने कहा बात क्या है बताओ तो। कहा हजरत मामला ये है कि मेरा एक बेटा था, एक 3 बेटियों की रहमत से अल्लाह ने मुझे नवाजा था। बेटे की शादी बड़े अरमानों से किया था कि बहू आएगी तो मुझे पका कर खिलाएगी, बेटा रहेगा जवानी की दहलीज पर पहुंचेगा, कमा कर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन मैंने उसकी शादी करके आज 7 साल हो गए हैं हजरत, घर से चला गया है, पलट कर आने की तो बड़ी दूर की बात है, उसने एक फोन करके मेरी खैरियत न ली है। कैसे करके मैंने, कैसी मुसीबतें उठा करके मैंने अपने 2 बेटियों की शादी किया था, अभी 2 बाकी हैं। मैंने सुना कि 3 बेटियां थी, 2 की कर दिया, 2 बाकी हैं, मामला क्या है? आप तो कह रहे थे 3 ही हैं, 2 की कर दिए, फिर 2 कैसे बाकी बची? कहा मौलाना साहब बड़ी वाली की कर दिया, बड़े अच्छे से जिंदगी गुजार रही है, लेकिन मंझली बेटी की जब मैंने शादी किया, चंद महीने गुजरे, एक कौम मुस्लिम के जिया लो, अब मेरे जुमलों पे तवज्जो देना। क्या तेरे सीने में पत्थर रखा है, दिल नहीं रखा है? क्या तेरे अल्लाह ने तुझे औलादों से नहीं नवाजा है? क्या तेरे सीने में दिल धड़कता नहीं है? क्या तुझे दर्द का एहसास नहीं होता है? इस कदर मेरी कौम गिर चुकी है कि नाबीनों पे भी जुल्म करने से हम पीछे नहीं हटते हैं। वो बूढ़ा शख्स आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी हैं, जैसे आंखें सावन भादों की तरफ बरस रही है। उसने कहा हजरत मैंने 2 बेटियों का निकाह किया था, एक तो बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रही है, दूसरी बेटी का मैंने निकाह किया था हजरत, 2 महीने का अरसा गुजरा था, जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी का आलम था, रात के सन्नाटे में कोहरे का यह आलम होता था कि सामने भी कोई दिखाई न देता था। रात का काफी अरसा गुजर चुका था, जितने टाइम पे तो कुत्ते भी सो जाया करते हैं, लेकिन आने वाले ने किसी ने मेरे दरवाजे पर 2-2:30 बजे रात को दस्तक दिया। मेरे दिल ने धक से किया मौला इतनी रात को मेरे दरवाजे पर कौन आया होगा? जब मैंने दरवाजा खोला है, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मेरा कलेजा फट गया। तवज्जो से सुनना नासिरगंज और गिरदो नवाज से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तेरे सीने में वाकई दिल है तो दिल के कान से इस जुमले को सुन करके जाना और फिर अपना अंदाजा लगा लेना कि तू वाकई हुसैनी है कि नहीं है, मुसलमान है या मुसलमान होने की ज़ेरॉक्स कॉपी है, क्या किरदार ही अदा कर रहा है या हकीकत सीनों में ईमान कहीं बाकी बचा है? जरा अंदाजा कीजिए उस बूढ़े शख्स के जुमलों का अंदाजा कीजिए। रात के 2 पहर गुजर गए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, तब बूढ़ा शख्स कहता है जब मैंने दरवाजा खोला ना तो किसी औरत ने मेरे सीने पे लिपट कर अपना सर मेरे कंधे पर रख करके ढाके मार के रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की सदाओं से मुझे महसूस हुआ कि रोने वाली कोई और नहीं, मेरी अपने जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी है। जब बेटी के रोने की आवाज मैंने सुनी तो हमने कहा शहजादी बता तो सही, इतनी रात गई है, ठंडी का मौसम है, सुबह चली आती, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? मगर बेटी है कि रोए जा रही है, बाप के कंधे पे सर है, कमजोर बाप है, आंखों में नाबीनाई नहीं है, मगर बेटी अपने बाप के कंधों से लिपट करके रोती जा रही है। बाबा जान सुबह तक रुकने की किसी ने मोहलत न दिया, धक्के मार कर घर से मुझे बाहर निकाल दिया है। जब बाप ने इतना सुना तो बाप ने पलट कर अपने बेटी से कहा मेरी शहजादी कौन सा ऐसा काम तूने कर दिया कि तुझे रात के सन्नाटे में घर से बाहर निकालना पड़ा? कौन सा मुंह सर तूने नीचा करवा दिया? कैसा मुंह पे तूने कालिक पुतवा दी है? क्या आज तेरे ससुराल वालों ने रात गुजारने की भी अपने छत के नीचे तुझे मोहलत न दिया, तुझे अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया? नासिरगंज के जिंदा दिल मुसलमानों बेटी का जवाब सुन लो, और अगर वाकई में सीनों में दिल है
और दिल की धड़कन बाकी है तो सुन करके जाइएगा और जवाब दे करके जाइएगा। बेटी ने कहा बाबा जान मैंने तो कोई ऐसा कदम न उठाया कि तेरी अजमत पर आँच आ सके, मैंने कोई कदम न उठाया कि तेरी औकार पर कोई औकार किसी भी जानिब से मजरूह हो सके, फिर तुझे क्यों घर से निकाला गया है? एक कौम मुस्लिम के जवानों, बेटी ने अपने बाप के कंधे पे सर रख के कहा बाबा जान कोई और जुर्म न था मुझे घर से निकालने का, जुर्म है तो सिर्फ ये है कि तुमने जहेज में कूलर और फ्रीज न दिया था, इस बुनियाद पर मुझे घर से धक्के मार कर निकाल के बाहर कर दिया गया है। बाप का कलेजा फट गया जैसे लगा हो आसमान से सर पे फट गया हो। यह हाल है तेरे माशरे का। एक कौम मुस्लिम के जवानों फिर भी कहते हो मैं हुसैनी हूँ। जब वो गरीब बाप रोया होगा कल्बे हुसैन पर क्या गुजरी होगी। ए नाना, जिस उम्मत को बचाने के लिए आपने 6 माह का असगर देने का वादा करवाया, जवान अली अकबर देने का वादा करवाया, हबीब का बुढ़ापा लुटने पे मजबूर हुए हम लोग। ए मेरे मौला के हबीब, वो उम्मत क्या कर रही है? अपने ही भाइयों पर जुल्म का नंगा नाच नचा रही है, अपने ही लोगों पर जुल्म का तांडव कर रही है। सोचो तो सही, उस बात को सुनकर मदीने वाले के दिल पर कितनी तकलीफ पहुंची होगी। आजम खान नूरी बस एक जुमला दे के जा रहा है, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी लेना है तो बरेली के इमाम का पैगाम है, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन जिंदाबाद अफसोस अफसोस अफसोस, ये आलम है तुम्हारा माशाअल्लाह कि तुम्हें तो बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना बातें तो बहुत कुछ करने आया था। फिर कभी मौका दीजिएगा तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। मेरे बोलने में जो भी गलती हुई, और ये दारुल ताजुश शरिया, या आपकी निगाहों के सामने ये इमारत खड़ी है, आप देख रहे हैं ना अपने आंखों से, ये कारी जुबैर साहब की मेहनत शाख्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस मेहनत को कबूल फरमाए, और जो मिशन लेकर चले हैं अल्लाह इसमें दिन दोना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। इलाके के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, मदरसा चाहे जहां का हो चाहे जो हो, मदरसा मुस्तफा का घर होता है, हुजूर का घर होता है, इसे अपने निगाहों में रखें और जैसे भी हो सके आप इसका ताउन करते रहें। कारी साहब क़िबला के कंधे से कंधा मिला करके चलें, हमारी कौम के मुतहर्रिक शख्सियात में से एक है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन एक इंकलाब बपा होगा। रब्बे काबा इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली